मैं गोविंद सिंह ध्रुवे आज वर्गमूल ज्ञात करना बताने वाला हूँ, जिसमें पहला विधि है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। एक ही सवाल को दोनों विधि से किस प्रकार से हल करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। लेकिन आप लोगों को दोनों विधि की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में किसी एक विधि को पूछ देता है। किसी बार पूछ दिया गुणनखंड, तो किसी बार पूछ देता है भाग विधि से ज्ञात करें। इसलिए दोनों विधि की जानकारी होना आवश्यक है। तो हल करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करना है पहले गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लें। हल इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है और एक इस प्रकार से। इसके बाद लिख लेना है यहाँ 144, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब सम संख्या है 144, तो 2 से भाग देंगे तो 72 बार में 144 आ जाएगा। फिर 72 को फिर 2 से भाग देंगे तो 36 बार में 72 आ जाएगा। फिर अब 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 बार में 36 आ जाएगा। अब 18 को फिर 2 से भाग देंगे तो 9 बार में 18 आ जाएगा। अब ये 3, अब ये 9 है, तो 9 2 से नहीं जाने वाला है, इसलिए अब 3 से देख लें। 3 से 9 को भाग देंगे तो 3 त्रिखाई 9, 3 बार में। फिर 3 से ही 3 को भाग देंगे तो 1 बार में। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड निकल के आ गया 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको लिख लेना है 144 बराबर। अब इनके गुणनखंड को लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिखा है, तो उसको लिख लें 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 गुणे 3 लिखा है, तो उसको भी लिख लें 3 गुणे 3। इसके बाद वर्गमूल वर्ग ज्ञात करते हैं तो 2 बार किसी संख्या का गुणा करते हैं, इसलिए इसमें वर्गमूल ज्ञात करने में गुणनखंड को 2 2 की जोड़ा बनाना है। तो ये 2 एक जोड़ा, ये दोनों 2 एक जोड़ा और ये 3 एक जोड़ा, और ये जोड़ा सेम संख्या ही बनेंगे, अलग अलग संख्या की जोड़ा नहीं बनता है। तो इस दोनों 2 में एक बार 2 लिख लें। अब इस दोनों 2 में भी एक बार 2 लिख लें। इस दोनों 3 में एक बार 3 लिख लें। अब इनके गुणा कर देना है। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो 144 का वर्गमूल कितना हुआ? 12। ये आंसर है। तो ये हुआ गुणनखंड विधि। अब देख लेते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। हल ऐसे लाइन इसमें भी खींच लेना है, पर यहाँ 144 नीचे लिखना है और दायां से बायां 2 2 की जोड़ा बनाना है। तो ये 4 और 4 एक जोड़ा और सिर्फ एक बचता है। तो हम ऐसी संख्या की गुणा करेंगे उसी संख्या से, तो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, वो संख्या लेना है। तो यहाँ 1 है, तो 1 का
एक बार गुणा करेंगे तो एक आएगा, तो एक यहाँ लिख दें और घटा देना है। यहाँ भी एक लिख लें और धन का चिन्ह। तो एक का एक बार गुणा किए तो एक आया और इनको घटा दें। 4 का 4, 4 का 4, एक में एक गए, कुछ नहीं। अब ये एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। अब 2 के आगे कौन सी संख्या रखें, और जो संख्या रखेंगे उसका गुणा करेंगे, ये संख्या बन जाएगा कुछ भी हो तो उसका गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 44। जैसे 2 के आगे 2 रख दिए तो बन गया 22, बन गया 22। 22 का गुणा 2 बार करेंगे, यहाँ भी 2 रखती है, यहाँ भी, तो ये 22 का गुणा 2 बार किए तो कितना आया? 44। इनको घटा दें, 44 में 44 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 4 में 4 कुछ नहीं, 4 में 4 कुछ नहीं। अब लिख देना है 144 बराबर 12। भाग विधि से भी हम वर्गमूल ज्ञात किए तो हमारा वर्गमूल कितना आया? 12। ये आंसर है। इस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। आपको जो विधि सरल लगे उस विधि से आप ज्ञात कर लीजिए, पर जानकारी दोनों विधि का होना चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरा सवाल, सेकंड नंबर का। 1024, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको भी उसी प्रकार से बना लें, एक लाइन खींच लें और लिख दें 1024 हल। अब 1024 ये भी संग संख्या है तो 2 से तो कितने बार में जाएगा? 512। 2 बार, 2 से भाग देंगे 124 को तो 512 आएगा। फिर इसी प्रकार से 512 को 2 से फिर भाग देंगे तो 256 आएगा। फिर 256 को 2 से भाग देंगे तो 128। 128 को 2 से भाग देंगे तो 64, या फिर 64 की पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो 128 आएगा। फिर 32 की पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो 64, और 16 की पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो 32। 8 की पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो 16। फिर 4 की पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो 8 आ जाता है, और 2 की पहाड़ा 2 बार तो 4, और 1 की पहाड़ा 2 बार तो 2। अब हमारा गुणनखंड निकल कर के आ गया। अब इसको 1024 बराबर इन सभी जो गुणनखंड निकल के आए हैं इन गुणनखंडों को लिखना है। तो 2 गुणे 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 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख दें 10। इसको यहाँ से समझ। अब इसको 2 2 की जोड़ा बनाना है। तो 2 2 की जोड़ा बनाए तो हमारे पास इस जोड़ा में से एक बार लिखना है 2, इस जोड़ा में से भी एक बार, फिर इस जोड़ा में से एक बार, इस जोड़ा में से एक बार, और इस जोड़ा में से एक बार। अब इनकी गुणा कर देना है। 2 दूनी
4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 ये आंसर है। तो हम गुणनखंड विधि से 1024 का 1024 का वर्गमूल निकाले तो हमारा आंसर आया 32। अब देख लेते हैं भाग विधि से, या इसी सवाल को भाग विधि से लगा लें। 1024 हल 1024। अब दाएं से बाएं दो दो की जोड़ा बनाएंगे तो हमारे पास 2 जोड़ा बनता है। चौबीस और 10। तो हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई संख्या लेना है। तो 3 का लेंगे तो 3 त्रिखाई 9, और 4 का लेंगे तो चर्चा को 16 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 लेंगे। 3 का 3 बार पहाड़ा तो 9, एक बार 3 और लिख लेना है यहाँ, और इन संख्याओं को घटा देना है। 4 का 4, 2 का 2, और 9 में 10 में 9 गए 1, और इनको जोड़ करके यहाँ नीचे लिख देना है। तो 3 दूनी 6। अब यहाँ ऐसी संख्या रखना है 6 के आगे, और जो संख्या रखेंगे तो ये जो संख्या बनेगा उस संख्या का गुणा जहाँ संख्या रखेंगे उसके साथ करेंगे तो ये संख्या आ जाना चाहिए। तो रख लेते हैं 2, और यहाँ भी रख दें 2, तो ये 62 है। 62 का 2 बार गुणा करेंगे तो 124 आ जाएगा। 62 दूनी 124। अब इनको घटा दें, 4 में 4 गए कुछ नहीं, 2 में 2 गए कुछ नहीं, और 1 में 1 गए कुछ नहीं। नीचे लिख लेना है 1024 अंडर रूट 1024 बराबर 32, ये आंसर है। इस प्रकार से जो विधि आपको अच्छा लगे वो उस विधि से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही विधि की जानकारी होना अनिवार्य है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।